Assalamu alaikum warahmatullah. We're in the third lecture of the long-going series of solving H.C. Verma. तो आप लोगों ने मैंने कसम खाई है तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हम H.C. वर्मा को ख़त्म ना करेंगे। ख़त्म इन द सेंस कि सॉल्व करके रहेंगे, ठीक है। तो चलो लास्ट टाइम हम एक केस पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास दो चार्जेस होंगे, ठीक, तो फिर तीसरा चार्ज जो होगा अगर नहीं दिया गया होगा कहाँ पे रखना है, तो फिर मैंने बताया था सेम चार्ज होगा तो इन बिटवीन आएगा, अपोजिट चार्ज होगा तो यूजुअली छोटे के पास दोगे आप, ठीक। तो उसके बाद आज का अगर आप टॉपिक देखोगे एज यूजुअल आज हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करनी है, ठीक। लेकिन एच सी वर्मा का तो क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन मैं फिर से और एक क्वेश्चन आपको एज एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। मानो मेरे पास ये एक स्फीयर है, ठीक, ये एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब उसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले ये एक वाला क्वेश्चन जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से थोड़ा सा बाहर है। अब देखो, तो तीन चार्जेस की बात चल रही थी ना। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन दैट वायर द थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड सो दैट द नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज इज जीरो, ठीक। लेकिन मैं थोड़ा सा हट के क्वेश्चन दिखाता हूँ। मानो इसमें ये आइडेंटिकल चार्जेस का मतलब ये है कि मानो ये जो मेरे पास ये चार्ज ए है, इस पे मानो है 6 × 10⁻⁻⁷ कूलम, ठीक। तो फिर इस पे भी कितना होगा 6 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक। दोनों पे इतना चार्ज है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं, ये है पी और ये है क्यू, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, मैं एक तीसरा चार्ज जो बिल्कुल ऐसे मतलब एक तीसरा ये स्फीयर 1 ये स्फीयर 2 इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है, लेकिन इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक। लेकिन इसका जो साइज़ है ना वो पी एंड क्यू इसके जैसा है, ठीक। इसका नाम रख देते हैं हम आर, ठीक। तो इसका साइज़, इसका साइज़, इसका साइज़, तीनों का साइज़, ठीक है, बराबर है। तो उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसको मैंने पहले उठाया तो इसके टच में ला दिया, फिर उसके बाद जो ही मैंने इसके टच में लाया, फिर उसके बाद यहाँ इसके साथ टच करवाया एंड फिर इसको हटा दिया, ठीक। फिर इसको वापस लिया। तो फिर बताओ इन दोनों के बीच में जो आपस में 0.5 मीटर दूर है, तो इनमें बताओ फिर नया फ़ोर्स कितना होगा, ठीक? अगर मैं पहले इनिशियली देखूँगा ना, इनके बीच में कोई फ़ोर्स होगा, देखो चार्ज भी दिया गया है, डिस्टेंस भी दिया गया है, तो पहले F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक? ये भी पता है, ये Q1 भी दिया गया है, Q2 भी दिया गया है, आर स्क्वायर भी दिया गया है, तो आराम से निकालूँगा। लेकिन अगर मैंने इस न्यूट्रल चार्ज को पहले इसके साथ टच करवाया, फिर इसके साथ टच करवाया, फिर मुझे बताना है इस पे चार्ज अ, इस पे फ़ोर्स जो होगा इन दोनों के बीच में क्या होगा, ठीक? जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएँगे ना, देखो ये कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टिंग, ये भी कंडक्टिंग था। तो क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, है ना? आइडेंटिकल स्फीयर्स। आपने इंड्यूस्ड चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर एक ऐसे कोई चार्ज्ड बॉडी है, इसके साथ मैंने दूसरे ये वाला ऐसा ये चार्ज्ड बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। अगर मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया, ठीक? दोनों कंडक्टिंग होनी चाहिए। तो अगर मानो इसके पास 6 कूलम चार्ज है, तो कुछ टाइम के बाद ये इक्वल शेयरिंग करेंगे। इसमें भी 3 कूलम आ जाएगा, इसमें भी 3 कूलम आ जाएगा, ठीक? तो इसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज का इंड्यूस होना, ठीक है? तो देखो, अब मानो कि ये जो है ये R इसको मैंने पहले लाया और टच करवाया किसके साथ? जो ही मैंने इसको टच करवाया P के साथ, तो फिर यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, इसके साथ मैंने इसको टच करवा दिया, किसको? R को। तो क्या होगा, इसके पास टोटल चार्ज कितना है? 6 × 10⁻⁷ तो अब आधा इसके पास चला जाएगा, आधा इसके पास चला जाएगा, यानी इसके पास जो चार्ज आएगा वो आएगा 3 × 10⁻⁷ और इसके पास भी कितना बचेगा 3 × 10⁻⁷, ठीक है ना? तो इसके पास भी आधा चार्ज चला गया और इसके पास भी आधा चार्ज चला गया, ठीक? अब उसके बाद अब मैंने इसी R को क्या करना है, इसके बाद यहाँ इसके साथ टच करवाना है।
तो ठीक, अब मैंने इसके साथ टच करवा दिया, ये R, ठीक, दोनों आइडेंटिकल है ना। अब देखो इसके पास कितना चार्ज है, 6 × 10⁻⁻7। इसके पास कितना चार्ज है अब, क्योंकि इसने यहाँ से हासिल किया ना, 3 × 10⁻⁻7, ठीक। तो अब भी क्या होगा, इक्वल शेयरिंग होगा। टोटल कितना बनेगा इन दोनों के पास, 9 × 10⁻⁻7। दोनों में अगर बांटूंगा तो डिवाइड बाई 2 करूंगा ना, क्योंकि दोनों में बांटना है, तो नया चार्ज कितना आएगा, या इसके पास 4.5 × 10⁻⁻7। यानी ये चार्ज जो होगा इसके पास भी बचा होगा और ये चार्ज इसके पास भी बचा होगा, ठीक। क्योंकि अब इसमें नया चार्ज आ जाएगा इनके शेयरिंग, क्योंकि ये बराबर दो हिस्से हो जाएंगे ना इसके दोनों में, ठीक। तो अब इसके पास अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया ना। यानी अब यहाँ पे आपके पास है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, ठीक, ये एक चार्ज P है। और यहाँ पे आपके पास है 4.5 × 10⁻⁻7, ये Q वाला चार्ज है। और R को यहाँ पे आपने गोली मारी, उसके पास है क्या, है नहीं, हमें उसके साथ अब नहीं है कुछ भी। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, इन दोनों के बीच में आपको फोर्स बताना है, ठीक। अब ये इजी हो गया ना। क्या करेंगे आप, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², ठीक। तो उसके बाद आपको सारा क्वेश्चन आ जाएगा। चलो मैं अब पूरा करके देता हूँ। तो 9 × 10⁻9 इंटू Q1 के बदले 3 × 10⁻7, Q2 के बदले 4.5 × 10⁻7, और डिवाइड बाई यहाँ पे 0.5 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक। तो आप इसका आंसर निकालो। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपको कुछ आंसर ऐसा मिलेगा, 4.8 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक। ये आपको फोर्स मिलेगा, डन, ठीक। अच्छा, जिसको ये समझ नहीं आया, मैं यहाँ पे और एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ। सिंपल ना, सिंपल, बहुत वाली सिंपल। मानो मेरे पास ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज, ये एक स्फेरिकल बॉडी है, ये भी एक स्फेरिकल बॉडी है, और यहाँ पे तीसरी एक स्फेरिकल बॉडी है। तीनों का साइज बराबर है। इसके पास है, मानो इसके पास है 6 कूलम चार्ज, इसके पास भी है 6 कूलम चार्ज, है ना, सिंपल, ठीक। 6 वाले केस हमने ऊपर किए थे। मानो इसके पास 8 कूलम चार्ज है, इसके पास भी 8 कूलम चार्ज है, ठीक। अब ये है ए बॉडी, ये बी बॉडी है, ये सी बॉडी है। क्वेश्चन ऐसा कहता है, आपको क्या करना है, पहले इसको इसके साथ, ए दोनों मानो आपस में 1 मीटर आपस में दूर है, ठीक। आपको क्या करना है, तो आपको फोर्स आराम से निकालना आएगा ना। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले इसको इसके साथ टच कराओ, फिर इस बॉडी को यहाँ से टच करा के फिर इसके साथ टच कराओ, फिर इस बॉडी को फेंको। अब इन दोनों के बीच में चार्ज फोर्स निकालो, ठीक। देखो सिंपल है ना। ये इसके पास ये न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन ये कंडक्टिंग है। अब इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। जब मैंने इसको इसके साथ कंटैक्ट करवाया तो यहाँ इसके साथ मिलवा दिया, तो 8 चार्ज, ठीक, ये सी आ गया। 8 के दो हिस्से आ गए, यानी इसके पास भी चार्ज चला गया, इसके पास भी चार्ज चला गया। सिंपल है ना, ठीक है। तो इसके पास चार चला गया, इसके पास चार चला गया। अब इस चार को यहाँ से उठा के कहाँ पे ले जाना है आपको, इस चार को उठा के इसके साथ टच में लाना है। तो इधर इसके साथ में टच लाया। अब ये 8 है और ये कितना इसके साथ टच, अब ये 4 कूलम बन चुका है, ठीक, ये सी। तो अब देखो ये कितने आ गए, 8 और 4 कितने होते हैं, 12। 12 को दो हिस्से कर लो, यानी इसके पास भी 6 रह गए, इसके पास भी 6 रह गए। इसको इधर से आपके पास बंदूक होगा तो इसको गोली मारो इधर, इन दोनों के बीच में फोर्स बताओ। तो अब ये ऐसे आएगा, ये एक बॉडी, इसके पास 4 कूलम चार्ज रह चुका है। ये दूसरी बॉडी, इसके पास कितना, इसके पास 6 कूलम चार्ज रह गया है। इनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। तो निकाल के दो, F = K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। तो यहाँ पे 9 × 10⁻9 इंटू यहाँ पे 4 इंटू 6 डिवाइड बाई यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, कर लो जल्दी जल्दी। वो ये 24 एंड 24 9 ये 240, 240 में से 24 निकालो तो मानो जो भी आ गया। एक्चुअली अगर मैं यहाँ से करूँ इसको इसके साथ, फिर ये कितना आ जाएगा, 9 × 24 × 10⁻9 डिवाइड बाई नीचे 1 का तो लूँगा नहीं। तो 9 4 36, 3 आ गए कैरी, 9 2 18, 19 20 21। तो इतना आ जाएगा इंटू 10⁻9 न्यूटन। ये इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में फोर्स होगा। कैलकुलेशंस पे आप पूरा ध्यान देंगे, मे भी हो सकता है मिस्टेक हो सकती है। आप अली मोहम्मद वाला कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, ठीक। तो आप ये अब मैं ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता हूँ कि इनके बीच में अब, ठीक,
इनके बीच में आप तीसरा चार्ज डाल देता हूँ, बताओ उसका इक्विलिब्रियम। तो वही वाला जो हमने ऑलरेडी सीखा है, सिंपल वही, एक छोटा है, एक बड़ा है, तो इन्हीं के बीच में ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जो छोटा जो और एक चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम में कहाँ थोड़ा इसके पास होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस x, यहाँ से ये डिस्टेंस 1 - x, तो फिर वही वाला फंडा है जो हमने ऑलरेडी सीखा है, ठीक। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है ये हो गया, ठीक। अब हम इसके बाद देखते हैं एक्चुअली आ जाते ये एससी वर्मा पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन ऐसे एंट्रेंस में आ चुके हैं, तो इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक। अब उसके बाद हम आ जाते हैं वापस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक। सुपर है, सुपर, ठीक है। जब आप सुपरस्टार बनोगे, ठीक, तो फिर आप लोग सपने देख लेना, अभी से देखना स्टार्ट कर लो। जब आप अच्छे डॉक्टर बनोगे तो क्या करोगे, तो अभी सपने छोड़ दो और यहाँ पे आ जाओ। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मानो यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक, ये क्यू चार्ज है, ठीक है। ये अगर ये मैं क्यू मान रख देता हूँ, ये अगर अकेला है तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं होगा, तो मैंने यहाँ से और एक चार्ज लाया Q2, ये लाया, ठीक। अब देखो ये जो है ना, ये इस पे क्या करेगा, मानो ये प्लस है, इस पे कोई चार्ज है, मानो 1 + 1 कूलम है, इस पे भी है +1 कूलम, तो ये इसको क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है, धक्का देगा, वापस में ये इसको धक्का देगा, ठीक। तो यहाँ पे मानो ये F1 फोर्स से इसको ऐसे धक्का देगा, ये F2 फोर्स से इसको ऐसे धक्का देगा, है ना, क्योंकि ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। या मैं सिंपल बोलूँगा, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स होगा, लेट दैट फोर्स बी F, इनके बीच में फोर्स F है, ठीक। ये हो गए दो चार्जेस के बीच में जितना हमने अभी तक सीखा है। व्हाट इफ कि अगर और एक चार्ज मानो, और एक चार्ज मैंने इधर लाया Q3, ठीक। अब इन दो के बीच में भी क्या होगा, देखो एक तो इन दोनों के बीच में हुआ था फोर्स, अब इन दोनों के बीच में भी फोर्स होगा, लेट इट कि ये F2 हो गया, ठीक। और इसी तरह मैंने क्या लाया, मैंने और एक चार्ज लिया, मानो मैंने यहाँ से चार्ज लिया और एक चार्ज लाया, ठीक, ये Q4 हो गया। अब इन दो के बीच में भी फोर्स होगा, लेट इट कि ये F3 हो गया, ठीक, F3 हो गया। तो अब आपको बताना है इस पे टोटल चार्ज कितना है, ठीक। सिंपली एक यहाँ से धक्का दे रहा है, एक यहाँ से धक्का दे रहा है, एक यहाँ से धक्का दे रहा है। आप पहले क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे और इसको भी भूल जाएंगे। आप क्या करेंगे, सिंपल मेथड से आप इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे यहाँ, तो क्या F1 निकालेंगे, F1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस पता होगी तो निकलेगा आपको F1। इसी तरह आप F2 निकालेंगे, यानी इसको भूल जाओ और इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो, तो क्या करोगे आप, K, एक तो ये है Q1 और ये क्या है Q3 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, हो गया इन दोनों के बीच में। फिर इन दोनों को भी भूल जाओ, इसको भी इसको भी, और अब इस यहाँ पे निकालो ना, F3 निकालोगे आप, तो वो किसके बराबर, K Q1 Q4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे तो F नेट अगर आप निकालोगे फिर वो होगा फिर F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक। यानी सबका जितना भी आपने यहाँ से फोर्स निकाला, यहाँ से फोर्स निकाला, यहाँ से फोर्स निकाला, उन सब का आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, उनको आप प्लस करेंगे, उसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, अब देखो स्टेटमेंट सुनो, द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, देखो पहले कौन से दो चार्ज थे, पहले ये दोनों चार्ज थे, ठीक। द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस डज नॉट अफेक्ट द फोर्स बिटवीन द टू, ठीक, ये पहली स्टेटमेंट है। इन दोनों के बीच में जितना फोर्स होना चाहिए था वो है, ये चार्ज और ये चार्ज उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। क्या मैंने बताया, द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज डज नॉट अफेक्ट द फोर्स बिटवीन द ऑलरेडी टू एग्जिस्टिंग चार्ज, इनके बीच में पहले ही भी एफ था, अब भी एफ निकलेगा, ठीक। ये हो गया पहला। दूसरी स्टेटमेंट है दैट नेट फोर्स ऑन द क्यू या क्यू नॉट, यहाँ पे Q1 है, तो नेट फोर्स ऑन द Q1 इज द समेशन ऑफ ऑल अदर फोर्सेस, ठीक। यहाँ से आपने F1 निकाला, यहाँ से F2 निकाला, यहाँ से F3 निकाला। अब अगर आपको देखना है इस पे कितना फोर्स है, टोटल फोर्स, आप क्या करोगे, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, सब फोर्सेस को क्या करोगे आप, सब फोर्सेस को आप सम करोगे, ठीक। इतना बहुत ईजी है। देखो अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा जहां से क्वेश्चंस आते हैं वहां पे आपको ले जाना चाहूंगा, ठीक। सबसे पहले वो फिगर देगा, फिगर में हम पहले लेते हैं ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है, सिंपल, ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है ये वाला। तो यहाँ पे बताया मैंने, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे भी 2 कूलम चार्ज है, और यहाँ पे भी 2 कूलम चार्ज है,
ठीक। अब यहाँ पे इसने बता दिया ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, ठीक ऐसा। फिर बता दिया Q1 पे इस पे Q1 पे नेट फोर्स निकालो, है ना? ऐसा बताएगा। तो आप क्या बताओगे? बाय पहले यहाँ इस चार्ज Q और इसके बीच में क्या होगा? एक फोर्स होगा, उसको F1 नाम रख देते हैं, ठीक। फिर यहाँ से आपको F1 निकलेगा, मानो ये डिस्टेंस है 2 मीटर, यहाँ से भी 2 मीटर, यहाँ से भी 2 मीटर। तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर होगा? ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये इसको पुश करेगा यानी यहाँ की ओर लगेगा, ठीक। ऐसे लगेगा फोर्स इस पे। सिंपल है ना? और ये मैं निकालूंगा F1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आराम से निकलेगा। अच्छा, इस चार्ज Q3 की वजह से भी इस पे फोर्स लगेगा, लेकिन कहाँ की ओर लगेगा? ऐसे लगेगा, है ना? ऐसे लगेगा, इस एंगल पे लगेगा। सिंपल है ना? तो अगर ऐसे लगेगा तो F2 फिर किसके बराबर होगा? के, एक तो Q1 है और दूसरा Q3 है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक, उनके बीच में। तो फिर अगर आपको F नेट निकालना है, F नेट निकालना है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी आपको नज़र रखनी है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है ना, फोर्स जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर। आप आंखें बंद करके सीधे ये नहीं करोगे यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक। यही बात इसमें सीखने के लायक है, ठीक। देखो अब आप क्या करोगे, ये दोनों है, यहाँ पे अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, डन है ना? तीनों तीनों 60 हैं। अब अगर ये 60 है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी 60 होगा, ठीक। तो अब इन दोनों के बीच में कितना है? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 है। तब जब भी आपको इन दोनों का एफ नेट निकालना है, F1 प्लस F2 निकालना है, आपको वेक्टर यूज करना है, यानी आप करोगे एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस ऑफ 60, ठीक, ऐसे करोगे, ठीक। यानी अगर आपको दो फोर्सेस, अगर किसी बॉडी पे, ये मानो यहाँ पे Q0 है, इस पे एक यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, ठीक। आपने यहाँ से F1 निकाला, यहाँ से F2 निकाला, यानी इन दोनों के बीच में F1 फोर्स था, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में F2 था फोर्स, ठीक। अब आपको F नेट, ये मानो इनके बीच में एंगल 30 है, अब आपको F नेट निकालना है ना, तो आप क्या करोगे? वो F1 प्लस F2, लेकिन वेक्टर सम आपको करना है, तो अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस ऑफ 30 करेंगे आप, कॉस ऑफ 30, सिंपल, ठीक। तो उसके बाद अगर मेरे पास ऐसे एक यहाँ से एक यहाँ पे चार्ज Q0 है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, ठीक, ऐसे। तो ये यहाँ पे इसको ऐसे फोर्स डालेगा और ये जो होगा इसको ऐसे फोर्स डालेगा, ठीक। यहाँ से आपने F1 निकाला, यहाँ से आपने F2 निकाला, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? F नेट जो आपका मिलेगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस ऑफ 90। अब आपको पता है कॉस 90 जीरो, तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी ना, तो जब भी 90 डिग्री पे होगा आप वहाँ पे F नेट जो होगा, F नेट आपको हमेशा मिलेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक। तो अब आपको देखना है अलग अलग पे, मतलब 60 पे, 30 पे, 80 पे, ठीक, ऐसे। ठीक, मैं आपको और एक केस दिखा देता हूँ, स्पेशल केस, ठीक। स्पेशल केस में आपको दिखा लेता हूँ, क्या दिखाता हूँ? स्पेशल केस, ठीक। ये मैं आपको स्पेशल केस दिखाता हूँ। मानो मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है Q0, क्या है? Q0। यहाँ से एक चार्ज Q1 है और यहाँ से एक चार्ज जो है वो Q2 है, ठीक है, यहाँ से। और इनके बीच में ये एंगल जो होता है, ये इनके बीच में जो एंगल है मानो वो 120 है, कितना है? 120, ठीक। तो अगर आप मानो यहाँ से, ठीक, और यहाँ पे चार्ज दोनों बराबर हैं, यानी यहाँ पे भी 1 कूलम है और यहाँ पे भी 1 कूलम है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप F1 निकालेंगे और यहाँ से F2 निकालेंगे, ऑब्वियसली F1 एंड F2 बराबर होंगे ना, ठीक। जब इनका आप निकालेंगे, मानो अगर यहाँ से 4 न्यूटन निकला आपको F1,
ठीक, लेट इट बी की ये आपको 4 न्यूटन निकला और लेट इट बी ये भी कितना निकलेगा, ये भी 4 न्यूटन निकलेगा। जब एंगल जो होता है ना 120 होता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से होगा, यहाँ पे होगा ना रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट फोर्स भी होगा ना, वो भी 4 न्यूटन ही निकलेगा। ये शॉर्टकट आप याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, और एक चीज़ ना, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ना ये वाला, ये जो केस मैंने आपको ऊपर दिखा दिया, ठीक। मैंने आपको बता दिया एक फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, दूसरा फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, वो यहाँ से होगा, ठीक, इनका रिजल्टेंट यहाँ से होगा। बात आई समझ में कुछ, ठीक। अच्छा सिंपल, और एक समझा लेता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मैंने, ये आप हो, ठीक। आपको कोई यहाँ से भी खींच रहा है और यहाँ से भी खींच रहा है। मुझे सिंपल बताओ, आपका इफ़ेक्ट, आप चलोगे किधर से? ना आप इधर जाओगे, ना आप इधर, आप यहाँ से चलोगे ना, तो यही इसका रिज़ल्टेंट हुआ ना। और आपने ऐसे भी सुना होगा, अगर ये और ये, इसका रिज़ल्टेंट ऐसा होता है, ठीक? तो अब आपने एक चीज़ ये याद रखा, अगर ये एंगल 120 है, यहाँ से 4 न्यूटन लग रहा है फोर्स, यहाँ से 4 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ से भी हमेशा कितना लगेगा? यहाँ से हमेशा लगेगा 4 न्यूटन ही। ये आप शॉर्टकट याद रखोगे। सिंपल, ठीक। बाद में अभी मत बोलना कि सर ये कहाँ से आया, ये आप शॉर्टकट याद रखोगे, ठीक। इसका मैं प्रूफ भी बता सकता हूँ, लेकिन चलो क्वेश्चन में मैं आपको प्रूफ भी बता दे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, तो वहां पे आपको प्रूफ भी हो जाएगा कैसे, ठीक, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन देखो, कॉस, आप खुद ये दिमाग नहीं लगाना, कॉस जो होता है, कॉस 120 जो होता है वो 1/2 के बराबर, -1/2 के बराबर होता है। इसी तरह कॉस 60 जो होता है वो 1/2, वहाँ पे भी ये फॉलो हो जाएगा नहीं। कॉस 60 के लिए अलग सा रूल है, ठीक। कॉस 60 के लिए भी मैं शॉर्टकट बता दूंगा, ठीक है। कॉस 60 के लिए भी मैं शॉर्टकट, चलो यहीं पे बता देता हूँ। मानो यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट है, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से फोर्स मानो 4 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से फोर्स जो है 4 न्यूटन लग रहा है। अब इस पे नेट फोर्स जो होगा, ऑब्वियसली वो यहाँ से होगा, ठीक। वो कितना होगा, ठीक, इनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक। फिर ये थोड़ा सा और करीब होंगे, यानी ये ऐसे और ऐसे होंगे, ठीक, ऐसे और ऐसे लगना भी चाहिए ना, ये 60 डिग्री है, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से कितना मैंने बना 4 न्यूटन, यहाँ से 4 न्यूटन। अगर ये 120 होता, आप आराम से बता देते यहाँ से भी 4 न्यूटन है, लेकिन मैंने 120 नहीं लिया, मैंने क्या लिया, मैंने 4 न्यूटन लिया। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप ऐसे करेंगे, इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर होता है 16, इसका स्क्वायर कितना होता है, प्लस करेंगे आप, इसका स्क्वायर कितना होता है, वो भी 16 होता है, प्लस अपना ही और एक 16 लाएंगे आप, इनको अंडर रूट रखेंगे, ये आंसर होगा, ठीक। यानी 6 बाशगे अर्धा 8, तो ये 48, अंडर रूट 48 आपका आंसर होगा। बाद में मैं प्रूव भी करूंगा, ठीक। ये शॉर्टकट्स हैं। चलो मुझे बताओ फिर, अगर यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट है, ठीक, यहाँ और यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ से फोर्स F1 इस पे लग रहा है, ये इनके बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री है, यहाँ से लग रहा है 3 न्यूटन और यहाँ से भी लग रहा है 3 न्यूटन। बताओ बीच में इनका रिजल्टेंट होगा, यहाँ से कितना फोर्स लगेगा, क्या करोगे, ये होगा 9 प्लस इसका भी स्क्वायर, वो 9 हो गया, प्लस अपना ही और एक 9, ठीक। तो इनको आप ये करोगे, नौ ना अर्ध नौ सतो, ठीक, अंडर रूट 27 जो होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो, मैं इसका प्रॉपरली क्या कर लेता हूँ, पहले मैं इस क्वेश्चन को, ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को, पहले मैं इस पे कुछ क्वेश्चन करवा लेता हूँ, और उसके बाद जो है क्वेश्चन के बाद मैं स्क्वायर वाले पे आ जाता हूँ, ठीक। पहले इस पे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पे है 20 कूलम चार्ज, और यहाँ पे है -20 कूलम चार्ज, सिंपल। और यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास जो है, यहाँ पे भी मेरे पास है 10 कूलम चार्ज, लेकिन प्लस 10 कूलम, ठीक, 10 कूलम चार्ज है मेरे पे से, हाँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको बताना है इस पे, यहाँ पे ये ऐसे मैं रख देता हूँ, ये है Q1, ये है Q2 और ये है Q3। अब आपको बताना है Q3 पे जो है नेट फोर्स कितना है, ठीक। देखो, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना, ये वाला पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, यानी यहाँ से लगेगा फोर्स ऐसे, ठीक है। और ये लगेगा यहाँ से एफ फोर्स, या F1 रख देते हैं नाम। ये इसको क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी ये वाला फोर्स जो है ये इसको अपनी ओर खींचेगा यहाँ से, ठीक।
अब मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक, ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, ये मैंने लिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये भी 60 होगा, ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया है। मुझे फिर बताओ ये कितना होगा? ये देखो स्ट्रेट एंगल 120 होगा ना फिर? ये स्ट्रेट एंगल जो है, ये स्ट्रेट एंगल 180 होना चाहिए था, तो उसमें अगर ये है तो ये 120 होगा, सिंपल। और यहाँ से क्या है इसमें F2, इसमें F2 है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, देखो अगर यहाँ से मैं F1 निकालूँगा, सिमिलरली F2 भी निकलेगा ना मुझे, वो भी उतना ही निकलेगा। देखो F1 में निकालूँगा, वो किसके बराबर होगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक। इनके बीच में R जो है, R मानो इसमें जो डिस्टेंस दी गई है वो 4 है, ठीक है। इसमें डिस्टेंस जो है 4 या 2 या 1 मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे क्या दूंगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है मेरे पास? 10 है, इंटू Q2 कितना है? 20 डिवाइड बाय R कितना है? चलो मैं लेता हूँ 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9, ये कितना बना? 200, 200 डिवाइड बाई 2, ये इसको क्या करेगा? ये 100 बनेगा, तो यानी ये बना 9 इंटू 10⁻, ये 11 आ गया, ठीक। ये इस पे F1 आ गया, ठीक। मेरे हिसाब से यहाँ से भी आना चाहिए उतना ही, लेकिन वो माइनस में आ जाएगा, है ना? वो माइनस में आ जाएगा। तो अब देखो, अगर मुझे एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ से F1 आ गया 9 इंटू 10⁻11, ठीक। यहाँ से भी F2 आ गया 9 इंटू 10⁻11, ठीक। लेकिन नीचे की ओर मैंने डायरेक्शन दिया है ना खुद, तो अब इसलिए माइनस नहीं लूंगा। फिर मुझे बोलो इस पे नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ से होगा, वो भी कितना होगा? फिर मैं डायरेक्टली ले लूँ 9 इंटू 10⁻11, क्यों? अरे यही तो अभी सिखाया था ना, जब 120 पे होता है, जितना फोर्स यहाँ से होगा उतना, अगर दोनों साइड से 120 पे लग रहा है, यहाँ से भी जितना फोर्स, यहाँ से भी उतना ही फोर्स लगता है। डन। अगर आप इसको प्रोसीजर के साथ करोगे, यानी पूरे क्वेश्चन को आप क्या कैसे करोगे, आप पूरे क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। F1 आपने निकाला, उसके बाद F2 आप निकालोगे जैसे बुक में किया होगा, वहाँ पे Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, फिर दोगे आप 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइड बाय R स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। तो F2 आपको कितना आ गया? 9 इंटू 10⁻11 न्यूटन आ गया ना ये F2। देखो अब उसके बाद F नेट निकालना है ना, F नेट किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस ऑफ 120, है ना, कॉस ऑफ 120। तो आप देखो ये F1 कितना आपको निकला? F1 आपको निकला 9 इंटू 10⁻11, प्लस F2 भी कितना निकला? 9 इंटू 10⁻11, ठीक। प्लस यहाँ पे ट्वाइस F1 F2, ठीक, F1 F2, तो यहाँ पे ट्वाइस F1 F2, इसके बदले भी कितना आ जाएगा? 2 बार 9 इंटू 10⁻11 और इंटू 9 इंटू 10⁻11, ठीक। उसका स्क्वायर आ जाएगा ना यहाँ पे, इसका स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 बार है ना, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर। और ये कितना आ जाएगा? कॉस 120 कितना होता है? -1/2, तो इंटू करूँगा यहाँ पे, इंटू 1/2, लेकिन माइनस की वजह से ये क्या बनेगा? ये माइनस बनेगा, ये टू कैंसल। देखो अब क्या आ गया? 9 इंटू 10⁻11, 9 इंटू 10⁻11, लेकिन ये माइनस, ये प्लस एक, ये माइनस एक, कितना आया? 9 इंटू 10⁻11 आ गया, ठीक। आया क्वेश्चन समझ? ठीक, चलो मैं और एक सिंपल देता हूँ। मानो मेरे पास यहाँ पे चार्ज Q0 है, ठीक, या ये ऐसे लिख देते हैं, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। देखो अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे एक चार्ज है Q0, यहाँ पे है Q1, यहाँ पे है Q2, ठीक। ये जो है इस पे फोर्स यहाँ से डालेगा, ठीक। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये इसको धक्का देगा ऐसे, ठीक, और ये इसको खींचेगा ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे कितना एंगल आ जाएगा? यहाँ पे 120 आ जाएगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ये 60, तो ये भी 60 होगा, और 60 और 120 देखो, ये फिर पूरा 180 आ जाएगा, ठीक। मानो ये जो है F1, ये है मानो 6 न्यूटन, और ये F2 जो है ये है 6 न्यूटन, ठीक। ये आपका F1 आ गया, ये आपका F2 आ गया। मैंने अब की बार यही से बता दिया फोर्स दोनों की। नेट फोर्स फिर कितना होगा? F नेट होगा ना फिर अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos ऑफ 120, यही होगा ना। F1 कितना, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस
ट्वाइस ये 6 एंड 6 हो गया 6 का स्क्वायर, ठीक, और इंटू कॉस 120 यानी 1/2 और माइनस आ जाएगा ना -1/2, तो उसकी जगह उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। ये 2 और ये 2 गया, देखो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये और ये कटा तो कितना आया 6 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये अंडर रूट है ना, तो 6 स्क्वायर का ये और ये कटा तो कितना आया आंसर, आंसर 6 आया। तो यही तो मैंने बताया था ना शॉर्टकट, यहाँ से अगर 6 है, यहाँ से 6 है, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से भी 6 न्यूटन होगा, ठीक। अच्छा अब इसी पे मैं और एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, देखो अब हम क्या कर लेते हैं, पहले एस सी वर्मा का क्वेश्चन लेते हैं। एस सी वर्मा ने एक क्वेश्चन दिया है इस पे कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। अब देखो आपको कितना इजी लगेगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 है, ये भी 60 होगा ऑब्वियसली, और ये भी कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक। उसके बाद सेकंड में दिखा ही देता हूँ क्वेश्चन। तो हाँ, तो उसके बाद बता दिया है यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, और यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, ठीक। बता दिया है कि आप क्या करो, आप यहाँ इस चार्ज पे मानो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, Q3 पे जो है वो निकालो, ठीक, नेट नेट ये फोर्स निकालो, ठीक है। Q3 पे जो है आप नेट फोर्स निकालो। देखो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इस चार्ज 1 की वजह से देखूंगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको बाहर की ओर धक्का देगा ऐसे, और ये Q2 इसको यहाँ की ओर धक्का देगा ऐसे, ठीक। यानी यहाँ पे F1 होगा, यहाँ पे F2 होगा। अगर ये 60 है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी कितना होगा 60 होगा, ठीक। उसके बाद देखो आराम से निकलेगा ना आपको, यहाँ से यहाँ जितना यहाँ से फोर्स निकलेगा उतना यहाँ से भी निकलेगा ना, क्योंकि Q1 एंड Q2 बराबर है, ठीक। उसके बीच में उसके बाद इनका फोर्स जो होगा नेट फोर्स इसका, वो यहाँ से होगा ना, ये वाला इसका नेट फोर्स होगा। लेकिन याद रखना ये अभी अब की बार 60 वाला है, ठीक। अब की बार ये 60 वाला है, ठीक। तो मानो अगर मैंने बताया होता उसने, लेकिन उसने इतना ही क्वेश्चन बताया, देखो आपको कितना आराम से आ जाएगा। तो एफ नेट कितना होगा, एफ नेट जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस ऑफ 60, ठीक। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने F1 या F2 निकाला, ठीक, मानो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपके यहाँ पे दिया गया है ये 1 कूलम है, ये भी या ऐसे लेते हैं 1 माइक्रो कूलम, थोड़ा सा टफ बना लेते हैं, टफ नहीं बट थोड़ा सा ना मजे, ये भी 1 माइक्रो कूलम, ठीक। अब इसके बाद निकाल लेते हैं, पहले क्या निकालेंगे, एज यूजुअल आप F1 निकालोगे, ठीक। जब आप F1 निकालोगे F2 उसी के बराबर होगा, क्योंकि तीनों चार्जेस बराबर हैं। तो F1 आप निकालो, कितना होगा K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। K कितना है 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना है, Q1 है आपके पास 1 इंटू 10⁻6 इंटू Q2 भी कितना है 1 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई ये कितना है 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, हो ना। अब देखो ये कितना बन गया, ये बन गया 9/4 इंटू 10⁻12 में से ये निकालो तो -3 आ जाएगा, ठीक। अब इसका देखो 4 से 4 टू ज़ा 8, तो कितना बचा, एक तो 4 टू ज़ा यानी 2.5 इंटू 10⁻3। ये क्या आ गया, ये F1 आ गया, ठीक। अच्छा F2 भी इतना ही आ जाएगा ना, F2 भी कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻3 आएगा ना। अच्छा मुझे फिर बताओ एफ नेट कितना आ जाएगा, ठीक। आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस, अब आप ऐसे करेंगे ना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस, वो बहुत लंबा हो जाएगा ना। मैंने अभी क्या बताया, आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर, ठीक, इसका स्क्वायर बताओ 2.25, ठीक, इंटू 10⁻3 इसका स्क्वायर लोगे प्लस 2.25 इंटू 10⁻3 इसका भी स्क्वायर लोगे प्लस 2.25 इंटू 10⁻3 इसका भी स्क्वायर लोगे और ये अंडर रूट में रखोगे,
ठीक, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक। तो वो आपको बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना ये वाला, ये बहुत लंबा था। तो अब आपने 2 चीज़ें रखी, इस पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, या तो 60 डिग्री पे आ जाएगा, या तो आपको किस पे, या तो 120 पे आ जाएगा, ठीक। ये दोनों आप चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसका थोड़ा-सा एक अपडेटेड क्वेश्चन दिखा लेता हूँ, ठीक। वो एससी वर्मा मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन ट्रायंगल का ही मैं थोड़ा-सा अपडेटेड वर्ज़न दिखा लेता हूँ। मानो मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक? यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है। उसके बाद क्या होता है इस ट्रायंगल पे, मानो नहीं, इसमें वो नहीं आएगा। चलो मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ 2 माइक्रोकूलम, लेकिन प्लस, यहाँ से लेता हूँ +3 माइक्रोकूलम, और ऊपर जो है +4 माइक्रोकूलम ये लेता हूँ, ठीक। आपको यहाँ पे 4 पे, इस पे ये एफ नेट निकालना है, ठीक है। एफ नेट आप यहाँ पे निकाल के देंगे। सिंपल, अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या करेंगे आप, देखो मैं सिंपल से करूँगा, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये भी प्लस है, तीनों अगर ये प्लस हैं तो आपस में क्या करेंगे, ये इसकी वजह से इस पे फोर्स ऐसे होगा, इसकी वजह से यहाँ से फोर्स ऐसे होगा, ठीक। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ठीक। और हर एक साइड जो है इसका वो 0.2 मीटर है, ये भी 0.2 मीटर है, और ये भी 0.2 मीटर है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, एक सेकेंड, उसके बाद आप F1, F2, F3 आराम से निकालेंगे। यहाँ से मानो ये F1 हो गया इन दोनों के बीच में, यहाँ से मानो ये F2 हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक। तो क्या करूँगा, सबसे पहले F1 निकालूंगा। F1 किसके बराबर, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा बताओ, K के बदले 9 इंटू 10⁻9, Q1 के बदले ये देखो 2 इंटू 10⁻3, क्योंकि माइक्रो है ना, माइक्रो का मतलब -3 होता है, इंटू यहाँ से 4 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको कैलकुलेट कर लो, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे अली मोहम्मद के कैलकुलेटर पे 2.7 इंटू 10⁻, नहीं 2.7 न्यूटन आपको आ जाएगा, ठीक। ये आपको F1 आ गया, सिंपल। क्या यहाँ पे अब F2 वही आ सकता है, इतना ही आ सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कूलम है और यहाँ पे 3 कूलम है, यानी यहाँ पे आपको F1 अलग से निकालना है, F2 अलग से निकालना है। हाँ, अगर यहाँ पे भी 2 कूलम होता ना, तब आप खुद बता सकते थे हाँ F2 भी उतना ही होगा, और फिर उन दोनों का रिजल्टेंट फिर आप क्या कर लेते, फिर आप सीधे से, ठीक। तो यहाँ पे F2 आप निकालेंगे, आप F2, ठीक। F2 कैसे निकालेंगे आप, फिर से के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वैल्यू डाल दो, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है आपके पास, 3 इंटू 10⁻6 इंटू दूसरा है 4 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई, इनके बीच में भी 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो आपके पास F2 जो है, F2 जो है वो आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक। सॉरी, ये आपके पास 1.8 न्यूटन आ जाएगा, आप इसको पूरा सा फिर से कैलकुलेट करेंगे, और ये आपको आ जाएगा 2.4, ठीक। 2.7 एक्चुअली, 2.7 न्यूटन, ठीक। ये आपके पास एक, ये आपके पास दूसरा। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको एफ नेट निकालना है, ठीक। एफ नेट के लिए आप क्या कर लेते हैं, आप एफ नेट के लिए कर लेते हैं ना, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ किसका, 1.8 का, चलिए पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस ऑफ कितना, cos of 16, यही लेते ना। लेकिन मैं क्यों इतना या आप तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको अभी क्या बताया था, ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, ठीक। तो फिर ये सेम अभी नहीं है, तो आपको बाय दिस मेथड से आना होगा। अगर ये सेम होता, F1 एंड F2 सेम होता, मानो F1 भी आपका 1.8 होता और F2 भी आपका 1.8 होता, F3 फिर कितना होता, सीधे मैंने क्या बताया, 1.8 इसका स्क्वायर प्लस 1.8 इसका स्क्वायर प्लस 1.8 इसका स्क्वायर, ठीक। तीनों को अंडर रूट में रख देना था, ठीक। यहाँ पे ये समझ आया, ये समझ आया, ये खुद तीसरा खुद लेना होता है, ये शॉर्टकट है, ठीक। ये कहाँ से आता है, मैंने कहाँ से इसको जनरेट किया, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद समझ आ जाएगा मैंने कहाँ से लिया है, ठीक। ये कोई
मतलब जादू है नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 1.8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करना है 2.7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ट्वाइस है, फिर यहाँ पे 1.8 इंटू 2.7, ठीक, और यहाँ से इंटू 1/2 क्योंकि वो ऐसी है। अब देखो अगर आप जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, अगर आप इसको गौर से देखोगे ना आपको शॉर्ट ट्रिक जो है मेरी समझ आ जाएगी, ठीक। यहाँ पे अगर 1.8 होता, यहाँ पे भी 1.8 होता तो बन गया ना 1.8 स्क्वायर। ये ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ 1.8 ये तीसरा 1.8 आ गया, ठीक। जिनका दिमाग तेज है उनको समझ आया जो मैंने ट्रिक बनाई वो किधर से ली है, ठीक। तो वो कोई जादू नहीं है, एक्चुअली प्रैक्टिस से की हुई है। तो यहाँ पे 1.8 इसका निकालो, ठीक, इन दोनों का ये और ये मार ही गया। तो ये 1.8 उसका स्क्वायर निकालो, 2.7 का स्क्वायर निकालो, 1.8 इंटू 2.7 कर लो, ठीक। उतना मसला नहीं है, 8 8 64, 4 आ गए, 6 आ गए कैरी, तो 1 1 सा 1 ही, 1 और 6 तो 6 पॉइंट ऐसा 2.7 इसका निकालो, ठीक। तो उसके बाद आपको क्या होगा, आपको यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करने आ जाएंगे। बट अगर आपने ध्यान से देखा होगा हमने क्या पढ़ा, हमने खाली ट्रायंगल के क्वेश्चंस किए, ठीक। अगर आपने अच्छे से ध्यान रखा होगा तो आई थिंक ट्रायंगल पे कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगला जो लेक्चर होगा वो होगा स्क्वायर पे, ठीक, स्क्वायर पे होगा और कुछ ये होगा। अगर आप देखोगे ना धीरे धीरे आप लेवल जो है ना अभी भी उतनी लेवल नहीं है, धीरे धीरे आप लेवल बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम हवा में करेंगे, ठीक, एट सर्टन एंगल पे, ठीक, रेजोल्यूशन पे जहाँ पूरा मसला आ जाएगा। तो फिर अभी मतलब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ना नहीं था, वो बस मजाक था। अब जो है मतलब लग रहा है हाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, मतलब अब लग रहा है क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा सा दम है, ठीक। तो इंशाल्लाह ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट इन कमिंग जो हमारे पास और ये होगा टाइम होगा उसमें मैं स्क्वायर दिखाऊंगा एंड देन वी विल शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड पे उसके बाद आ जाएंगे। होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, कीप स्माइलिंग। चलो अल्लाह हाफिज़।